कर दिया। कॉल गर्ल है वो? जी हाँ, चोरी छिपे यही काम करती है। बाहर से लड़के आते हैं जयपुर घूमने के लिए फ्रेंड सर्कलों के साथ, तो जो दलाल वगैरह होते हैं वो लड़कियां प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके साथ में वो घूमती फिरती है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है, दारू पीती है, दवाइयाँ खाती है। आज भी उनसे प्यार है? हाँ, आज भी है, हमेशा रहेगा। शादी एक ही होती है, पति एक ही होता है। और उसमें ये भी लिखा उस लड़की ने, मैं तेरे लिए अपना रेप करा सकती हूँ, नंगी हो सकती हूँ, और तेरे दोस्तों के साथ खुद को मतलब CHUD, ये समझ सकते हो अब क्या होता है, ये करवा सकती हूँ, पर मुझे छोड़ के मत जा। अफेयर उनका पहले से था या शादी के बाद? शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी। माता पिता ने हमारी कास्ट में ही है वो, और माता पिता ने जिस लड़के को पसंद किया उससे मेरी शादी करती थी, मैंने उसी से शादी की। शादी से पहले हस्बैंड से बातचीत होती थी आपकी? हाँ, बातचीत होती थी। 12 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती थी रात को, तो 12:15 बजे फ़ोन आ जाता था। 6 बजे तक मेरी बातचीत होती थी, और फिर 6:30 तक आधा घंटा का जो गैप होता है उसमें मेरी बातचीत नहीं होती। गाड़ी लेने के लिए आती थी, फिर गाड़ी में बैठकर ये कंपनी तक जाते थे, तब उस दौरान बात नहीं होती थी क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं था ना। तो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि फ़ोन अलाउ है नहीं। वो बोलते थे गाड़ी लेने के लिए आ रही है, इसलिए फ़ोन पर बात नहीं करूँगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे मेरा कि सारा दिन चिपका ही रहता है। तो मैं ये सोच के फ़ोन पर बंद कर देते थे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर लग जाते, मतलब टॉयलेट, बाथरूम और लैट्रिन करने के दौरान भी मुझसे बात होती थी ऐसे करके। इतनी प्यार थी शादी से पहले? इतना बात होता था, और सोते वक्त भी, खाना खाते वक्त भी वहाँ पर मेरे से बात होती थी। सोते वक्त भी बोलते थे फ़ोन मत रखना, मेरे को नींद आ जाएगी तो तकिए के नीचे दबा देना, क्योंकि फ़ोन दबाएगी तो कट की आवाज़ आएगी, मेरी आँख खुल जाएगी। तो इतना तक था। और फिर वापस 4 घंटे दिन के अंदर सोते थे, फिर रात को भी 4 घंटे ही सोते थे। तो सोच लीजिए बाकी शादी के बाद जब आप आई घर पे तो हस्बैंड का नेचर ऐसा ही था, आपके प्रति लगाव था, प्यार था? बदल गया, शादी के बाद बदल गया। जब मुझे सच्चाई पता चल गई ना, तो नेचर बदल गया उसका, बिल्कुल रवैया बदल गया। रूडली बिहेव करना, और बीच बाज़ार में 7वें दिन बीच बाज़ार में मुझसे लड़ाई कर दी, गंदी गंदी गालियाँ निकालने लगी, क्योंकि उसकी बहन ने बोला कि ये पीट करके बैठ गई भाभी की तरफ तेरी। तो मैंने बोला नई नई शादी हुई थी, फर्स्ट डे था आपके घर में, आप ही ने तो बिठाया था। वो रस्म नहीं होती जिसमें देवर बैठता है और मांग करता है, तो इन्होंने मुझे पीट करके बिठा दिया। और घूंघट होता है, आप जहाँ बिठाओगे हम वहीं बैठेंगे। मैं खुद कैसे उठ सकती हूँ, आदमियों के बीच में से नहीं जा सकती, हमारे ये होता है, ये रूल हैं कुछ जिनको निभाना पड़ता है। और नई नई शादी में तो 4-5 साल तक तो बहुत ज़्यादा निभाना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बुढ़ा, मतलब उम्र ज़्यादा होने लग जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खुलापन आता है, हल्का हल्का। राजस्थान में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, घूंघट का रिवाज हमेशा, ये लॉन्ग जैसा अभी आपने ड्रेस पहना है, इस तरीके का ड्रेस, ऐसी चूड़ियाँ, ये सब रिवाज है। और ये महिला जो है, एक बार ज़रा दिखा दीजिए इनको, ये राजस्थान से पटना आई है और इनका पूरा लिबास देख लीजिए, पूरा राजस्थानी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम पटना जा रहे हैं तो अपना लुक चेंज कर ले, अपनी ड्रेस चेंज कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम वैसे ही लुक में आई है। और ये महिला देखिए, जितनी भी वीडियो इनकी आपने देखी होगी, सारी वीडियो में सर पर पल्लू है, जबकि यहाँ पर इनका कोई जेठ, कोई देवर, कोई सास ससुर नहीं है। और इनके पति ने, शादी से पहले आपके साथ सब कुछ ठीक था, शादी के बाद सारी चीज़ें बदल गई। अफेयर उनका पहले से था या शादी के बाद? 2011 से अफेयर था। हस्बैंड को ये भी पता था कि हस्बैंड का वो दोस्त है निर्मल स्वामी नाम का लड़का, उसके साथ उस लड़की का रिलेशनशिप था। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है निर्मल स्वामी या तो पीछा छुड़ाना चाहता था, या उसको ये हो गया था कि लड़की घटिया है, ठीक है। तो उसने, लड़की ने बोला तेरे दोस्त से बात करा दे किसी से, तो ये पास में बैठा था, किराया वसूल करने के लिए आया हुआ था, इससे बातचीत करवा दी, नंबर शेयर हो गए, तब से उस लड़की के कांटेक्ट में है मेरा हस्बैंड। और ये सारी बातें आपको कैसे पता चला कि मेरा पति कैसे उनके कांटेक्ट में आया? खुद बताई। हाँ, जब वो मुझे मोबाइल से पता चला, ये मैसेजेस, गंदी गंदी गालियाँ, उसमें ये भी लिखा उस लड़की ने, मैं तेरे लिए अपना रेप करा सकती हूँ, नंगी हो सकती हूँ, और तेरे दोस्तों के साथ खुद को मतलब CHUD, ये समझ सकते हो अब क्या होता है, ये करवा सकती हूँ, पर मुझे छोड़ के मत जा। एक बात बताइए, कौन सी लड़की ये बात लिखेगी? जो वैश्या टाइप की होगी वही बोलेगी ना ये सब बातें। और ये सारे मैसेज जब उनके फ़ोन पे आ रहे थे तो आपने देख लिया था? हाँ, मैंने ये सब कुछ देख लिया था, उसके फ़ोन पर आ रहे थे तो मैंने देख लिया था। एक सोनू सूद का वीडियो सर्च कीजिएगा, बीच का वीडियो है, नेहा धूपिया है शायद हीरोइन, तो उसके साथ है वो वीडियो, बीच का वीडियो है, अश्लील वीडियो है, जो कि गंदा सा है, बिकनी वगैरह कपड़ों में है। तो वो है, वो उसको भेजा है उकसाने के लिए कि तू आ जा, अपने ऐसे करेंगे। तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि मेरी अब शादी हो गई है, ये सारी चीज़ें पास्ट की है तो पास्ट में रहने देते हैं? हस्बैंड ने? हाँ। नहीं, हस्बैंड ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोला ही था, जब मुझे पता चल कि मेरा पास था, अब आइंदा से ऐसा नहीं होगा, तो मैंने कहा ठीक है, घर बसाना है,
कि अब क्या कर सकते हैं, शादी हो गया, कुछ हो गया तो क्या कर सकते, तो घर बसाना ठीक है करते हैं। आप अपना ये मत सोचिएगा कि मैं कभी, मेरे मन में आया भी नहीं, सच में रियली में मेरे मन में बिल्कुल नहीं आया कि ये किसी और के साथ था, क्योंकि मेरा जो लव है ना, प्यार है, वो शरीर से नहीं आत्मा से है। एक सोल के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं हस्बैंड से। मुझे किसी ने बताया ही नहीं था किसने शादी कर ली। आज भी उनसे प्यार है? हाँ आज भी है, हमेशा रहेगा। शादी एक ही होती है, पति एक ही होता है, और दो दो शादियाँ थोड़ी ना करनी होती है, पति एक ही रहता है। पर ये सारे बिहेव को देख के आपको फील होता है कि आपसे उनको प्यार था कभी भी? नहीं, वो उन्होंने मुझसे प्यार था ही नहीं। चलो कर ही लेते, हुआ तो बहुत दूर की बात है, कर ही लेते, कोशिश तो करते। हम हमारे घर में एक जानवर पालते हैं तो उससे भी हमें प्यार हो जाता है। मैं तो फिर इंसान थी, तो कम से कम प्यार तो होना ही चाहिए था। नहीं, कभी पूछा नहीं कि जब तुम्हें मेरे से प्यार था नहीं, पहले से तुम अफेयर में थे, तो मेरे से शादी करने की ज़रूरत क्या थी? अपने फैमिली से बोल के उसी लड़की से शादी कर लेते जिसके साथ तुम अफेयर में थे। बोला था उसने बोला था ये बात, अपने फैमिली को बोला था कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब मेरी शादी करोगे क्या। तो मेरे से जो शादी हुई थी वो 28-29 साल में हुई थी, मेरे हस्बैंड की शादी। तो उसने बोला मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे बच्चे मेरी गोदी में खेलेंगे क्या, तब शादी करोगे। तो घर वालों को पता नहीं चल रहा था, एक इशारा काफ़ी होता है कि इसको मतलब आग लगी हुई है, करकरा दो इसको, किसी और की लाइफ खराब करेगा। मेरे ससुर गए थे वहाँ उस लड़की से रिश्ता तय करने के लिए, देखा उनकी फट्टी मारी हालत देखी उस लड़की की, खुद का मकान नहीं है, कॉल गर्ल का काम करती है। तो ससुर ने इनकार कर दिया। कॉल गर्ल है वो? जी हाँ, चोरी छिपे यही काम करती है। बाहर से लड़के आते हैं जयपुर घूमने के लिए फ्रेंड सर्कलों के साथ, तो जो दलाल वगैरह होते हैं वो लड़कियां प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके साथ में वो घूमती फिरती है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है, दारू पीती है, दवाइयाँ खाती है। जैसे मान लीजिए सेक्स करना होता है तो आदमी अपना मन चाहे सेक्स करेगा, पैसे दिए हैं तो वो गोलियां खाती है कि दर्द ना हो मुझे। ये भी मैंने पता किया उसके बारे में। तो बहुत से लड़कों ने बोला ये सारी की सारी एक थाली की चट्टी बट्टी हैं, इसमें से वो छोटी छोटी वाली है ना, उसने तो मेरे दोस्त की लाइफ ख़राब कर दी और अब शादी कर ली किसी और से। और जो उसकी जुड़वा बहन है टुट्टू उर्फ कविता, उसने भी एक फौजी का घर खराब कर दिया। मतलब ये लोग ऐसे इंसान को पकड़ती हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो। हाँ। और उनकी घर खराब कर दो। उसने एक फौजी का घर खराब किया। उसकी वाइफ से मैं मिली हूँ, मेरे पास उसकी वाइफ का मतलब वीडियो है। उसकी वाइफ ने बोला है कि ये इसने मेरे को बोला तेरा घर का भी नहीं बसने दूंगी, मेरे पास वीडियो है। लेकिन वो वीडियो क्या है, व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप शेयर नहीं हो रहा है, टेलीग्राम पर तो शेयर हो रहा है, व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप शेयर नहीं हो रहा। और लैपटॉप में लाना यहाँ भूल गई, वरना मैं आपको वो वीडियो भी दे देती। उसमें वो बोल रही है इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, ये इनका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। मैं अकेली नहीं हूँ जो उनके बारे में बुला बोल रही है, वो भी बोल रही है। वो एक बच्चे की माँ है, उसका घर भी खराब किया। तो फिर वो आपके ससुर उस लड़की के घर गए तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ वो बोले हमारे पास सिर्फ बेटी बेटी है देने के लिए और कुछ भी नहीं है हमारे पास में। ससुर जी ने इनकार कर दिया शादी के लिए, आगे घर पर। तो मेरा पति तो फिर भी रिलेशनशिप में था। फिर जब मेरे पिता मेरे लिए लड़का देख रहे थे तो किसी ने इनको बता दिया कि भाई लड़के हैं, लड़की है उनके। तो मेरे पिता की दुकान पर ही आ गए थे रिश्ता तय करने के लिए, पीछे ही पड़ गए थे, साहब कर लो साहब कर लो साहब कर लो। पापा बोलते ठीक है लड़का आ जाएगा तो मैं देख लूँगा। कहते लड़का एक तो यही है। फिर पापा ने देखा तो पापा ने बोला ये बड़ी उम्र का लग रहा है, हम उम्र लड़के से शादी करूँगा, ज़्यादा बड़ी उम्र लड़के से, बूढ़ा लग रहा है, मतलब उम्र में ज़्यादा था थोड़ा सा वो लग रहा था। तो पापा बोलते नहीं मैं मेरे को दूसरा लड़का दिखा दो। तो फिर जब मेरे पिता ने इनकार कर दिया ना, मतलब एक इनडायरेक्टली इनकार कर दिया, तो उसने भी मना कर दिया। उसने बोला मैं अभी शादी नहीं करूँगा, जॉब लगूंगा तब शादी करूँगा। नहीं पहले ही बोल देता भाई मैं भी शादी नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद में जब मेरे हस्बैंड है, जो उस वक्त हस्बैंड नहीं थे, तो वो आए थे, तब उनको दिखाया गया तो मेरे पिता को वो पसंद आ गए थे। कि पापा ने बोला पूनम मतलब थोड़ी हेल्थी है तो उसके हिसाब से लड़का देखा जाएगा, तो वो भी थोड़ा हेल्थी है, मतलब भरमास शरीर का है, ये नहीं है कि एकदम कंकाल सा है। तो वो था। तो पापा बोलते मुझे लड़का पसंद है। फिर मेरे घर पर आए, मुझे बताया कि पूनम देख लड़का तो सांवला है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, भगवान भी तो सांवले थे, हम उनकी पूजा नहीं करते क्या, सब कुछ। फिर पापा से तो नहीं बोल पाई ये बात, मम्मी को बोला मम्मी देख सब कुछ ये नहीं होता, लव प्यार होता है, इज्जत होती है, सब कुछ जो होता है वो होता है मान सम्मान। अगर कोई व्यक्ति आपका मान सम्मान कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार भी करता है। ये सारी चीज़ों को सोच के आप रिलेशन में आगे बढ़ी, शादी किया, आपको ये सब मिला? मान सम्मान ही नहीं मिला तो फिर प्यार तो बहुत दूर की बात है।